वेलकम बैक। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, जो कि आपकी पार्टनरशिप फंडामेंटल में है। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये मैं आपका टीएस देवाल के क्वेश्चन ले रही हूँ, जो कि सेशन 21 to 22 की है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो आपकी टीएस देवाल का क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में नीलकांत की कैपिटल दी हुई है, महादेव की कैपिटल दी हुई है। नीलकांत का करंट अकाउंट है और महादेव का करंट अकाउंट है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसका मतलब वो कौन सा मेथड है आपका, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपकी कैपिटल केवल दो ही चीज से चेंज होगी, या तो आपने एडिशनल कैपिटल उसमें लेके आए हैं या फिर आपने ड्राइंग्स किए आउट ऑफ कैपिटल। तो आपने इस क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स नहीं की है आउट ऑफ कैपिटल। आपकी केवल ये कैपिटल जो दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है आपकी, ये आपकी ओपनिंग, जो आपकी क्लोजिंग में है वही आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा देखिए। तो मैं नीलकांत का बता रही हूँ, नीलकांत का तो हम एक का ही देख लेते हैं, क्योंकि सेम आपका महादेव का भी ऐसे ही निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है टोटल कैपिटल आपकी कितनी है। क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, दैट मीन्स आपकी यही कैपिटल ओपनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई भी एडिशनल कैपिटल बीच में नहीं लगाई है और ना ही कोई आपने कैपिटल विड्रॉ किया, क्योंकि ड्रॉइंग दो तरीके की होती हैं आपकी, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। तो हम फिक्स्ड कैपिटल के मेथड में कौन सी ड्रॉइंग कैसे ट्रीट करते हैं आप, आउट ऑफ कैपिटल वाली। तो इसमें आपने जो ड्रॉइंग की है वो प्रॉफिट से की है। तो देखिए आपकी टोटल कैपिटल है 10 लाख, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और पूरे साल का लगेगा। तो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 50,000। तो आप अब आराम से इसकी महादेव की निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक के ही। तो देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दिए हुए हैं दो, और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की। इसके अंदर कैपिटल है, दैट मीन्स ये आपकी कौन सी है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। और आपने केवल कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है, इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है आपका। तो ये आपकी शॉर्ट की कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल है। बीच में आप लोगों ने, लॉन्ग ने विड्रू किए 40,000 एंड शॉर्ट ने विड्रू किए 50,000। प्रॉफिट जो था 1.5 लाख का था, जिसमें से कि आपने 1 लाख का ट्रांसफर कर दिया जर्नलिज्म में। तो ये हम जो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जैसे कि हम लोग क्लास 11th में ओपनिंग कैपिटल निकालते थे, ये हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो किसकी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट की। तो हम निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। तो लॉन्ग हमें गिवन था एंड शॉर्ट। तो देखिए आपको इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी, हम लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में दे रखी थी इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी, 1,20,000 एंड 1,40,000। इन दोनों ने विड्रॉ किया था 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स आपकी क्या होती है, एड, ये हम क्लास 11th में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो ड्रॉइंग्स आपकी ऐड हो जाएंगी 40,000 एंड 50,000।
प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर आपका 1,50,000, जिसमें से कि आपने 1 लाख तो ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, तो इन दोनों को कितना प्रॉफिट बच रहा होगा, 50,000 डिवाइड हुआ होगा, तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा था आपका, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दैट मीन्स 25,000 एंड 25,000, तो ये इनकी क्या आ जाएगी, ये इनकी आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। तो इसकी आ गई 1,35,000 और शॉर्ट की आ गई 1,65,000। अब हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोगों को इसके अंदर गिवन है कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%। तो ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है, तो इसी पर लग जाएगा हम लोगों का। तो हमें कितना दिया हुआ है, एट द रेट 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एट द रेट 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 1,35,000 इंटू 8%, क्योंकि पूरे साल का है आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1,65,000 इंटू 8%। तो ये आपका आ जाएगा 10,800, और ये आपका आ जाएगा इसके अंदर 13,200। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन में पर हम क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अमित और भ्रमित थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, कैपिटल की 15 लाख और 9 लाख रेस्पेक्टिवली। बट 1 अक्टूबर में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोगों की कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, 12 लाख। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से हमें ट्रीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ टीएस ग्रेवाल। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो ये आपका टीएस ग्रेवाल का है, नाम था अमित एंड ब्रह्मित। ओके, तो इनकी 1 अप्रैल 2020 को दोनों की कैपिटल कितनी थी, इसकी 15 लाख थी और इसकी 9 लाख थी, ठीक है। बट इन लोगों ने 1 अक्टूबर को डिसाइड कर लिया कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख। तो 1 अक्टूबर को डिसाइड किया इन्होंने कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलेगा इस केस में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए ये 15 लाख थे, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और बिजनेस में 15 लाख कब तक रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ तक। इसी तरीके से ये 9 लाख थे, ये 8% इन पर भी इंटरेस्ट, ये भी कितने रहे, 6 मंथ तक। तो अब हम ये देख लेते हैं कितनी निकली इनकी 6 मंथ की इंटरेस्ट। तो ये आपकी निकली 60,000, और ये आपकी कितनी निकलेगी, 36,000। अब ये इनकी 12 लाख 1 अक्टूबर से हुई है, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 12 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। तो 12 लाख पर आप 8% निकाल लीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, 48,000। आपकी ये 12 लाख भी कितने परसेंट से इंटरेस्ट लगेगी इन पर भी, 8% से 6/12, तो कितना आ गया, 48,000। तो आप इनका एडिशन कर दीजिए, तो इसकी हो गई 1,08,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसकी हो गई 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए क्या दे रखा है। इसमें बोला है मोली और भोली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 20,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली, यानी ये कैपिटल कितनी लगा रहे हैं आपकी 20,000 और 10,000। इन्होंने इंटरेस्ट इनका ऑन कैपिटल है 6%, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। ओके, प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ है 1500। अब इन्होंने बोला है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब हुआ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ये एग्रीमेंट है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम किस तरीके से करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपका केस 1, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट, आपने क्या नहीं किया है उसे, इज नॉट चार्ज अगेंस्ट, इज नॉट ट्रीटेड एज चार्ज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मोली थी आपकी, मोली का कितना कैपिटल था, मोली का कैपिटल था 20,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, दैट मीन्स कितना हो गया 1200। भोली का कितना था, भोली का 10,000 था उसका, इंटू 6%, यानी कि कितना हो गया 600, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका 1800, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है केवल 1500। तो जब आप इंटरेस्ट को चार्ज नहीं मान रहे हैं और आपका प्रॉफिट क्या है कम है, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वही मैं आपको आज समझा रही हूँ इस केस में। तो केस को क्या लिखेंगे आप, तो आपके जो प्रॉफिट है वो लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 1500, ये डिवाइडेड हो जाएगा इन रेशो ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेशो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर कितना है, देखिए 2:1, 2:1, तो हमें किस रेशो में बांटना है 2:1 में, तो दैट मीन्स 10,000 एंड 500। तो आप प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस उस रेशो में देंगे आप 2:1 में। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस 1। केस 2 में बोला कि इंटरेस्ट को आप ट्रीट करें एज ए चार्ज, ठीक है, फिर तो आप पूरी देखेंगे, चार्ज का मतलब होता है कि यू हैव टू गिव फुल। तो केस भी है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बना के ही इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आपको प्रॉफिट कितना दे रखा था, नेट प्रॉफिट 1500, आपको इसमें पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड भोली, कितना था 1200 एंड 600, कितना आ गया आपका 1800, और जो अब इसमें लॉस होगा वो डिवाइडेड हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बाय लॉस। तो किस में जाएगा, मोली एंड भोली के कैपिटल अकाउंट में। तो कितना था 300 लॉस, और आपका रेशियो कितना है 2:3, तो यानी कि 2:3 है, तो 120 एंड 180, तो ये हो गया आपका टोटल 1800 और यहाँ पर 1800। तो कभी भी आपको अगर इंटरेस्ट एज ए चार्ज दिया हुआ है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, आप जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन ए चार्ज नहीं है, चार्ज की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, तो आप प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशियो में क्या करेंगे, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।